आपके पति क्या कमाते हैं, आपके घर का खर्च कैसे चलता है, आपके पति जॉब क्या करते हैं, आप जो है क्या आपके पति नल्ले हैं, या आपके घर का खर्चा कैसे चलता है, या आप सब परिवार दीदी के पैसों पर पलते हैं, आप जो है पड़े पड़े बिस्तर पे दिन भर वीडियो बनाते हैं या नाचते रहते हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आपने वकालत छोड़ दी, क्या आपको वकालत करनी चाहिए, क्या हमेशा ठुमका ही लगाती रहेंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे वीडियो में। दोस्तों बहुत सारी बातों को क्लियर करेंगे आज। आज आज एक वीडियो आई थी हमारी सुभा जी की, और वो सुभा को शायद आप सब लोग जानते होंगे। मैं उनका परिचय बताए दे रही हूँ आपको। ये है हमारी जगत दीदी की भाभी, यानी चीनू भैया की पत्नी। वो आज एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई थी। उस ब्लॉग में उन्होंने अपने बच्ची को दिखाते हुए बताया कि मुझे कुछ बातों को क्लियर करना है। जैसे कि मैंने पूरे सवाल अभी आपको बताए, यही सारे सवाल, यही सारे कमेंट थे उनके। उन सारी बातों को उन्होंने आज क्लियर किया है। वो बहुत ही ज्यादा मायूस थी, और क्योंकि उनके पति पर बात आई थी इसलिए वो थोड़ा सा उदास भी लग रही थी मुझे, और वो उन्होंने वीडियो बना के क्लियर किया है। सो गाइज मेरे साथ बने रहिए। मैं एक एक बात को क्लियर करती हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा है और क्यों कहा है और किसने उनको ये सारी बातें बोली हैं। सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करूंगी, लेकिन साथ दीजिएगा आप मेरा। तो दोस्तों, जहां तक मैंने सुबह को देखा है, उसकी वीडियोस देखी हैं, मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि ये लड़की थोड़ी भी मतलब इधर उधर एंगल की है। वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। शुरुआत से मैंने देखा, जब से इसकी शादी हुई, उसके पहले मैं इसको नहीं जानती थी, लेकिन मैं शादी से इसके सारे ब्लॉग और एक साथ में जब रहते थे मैं देखती थी। इसने बहुत प्यार से अपने परिवार के साथ में अपना टाइम बिताया है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। हाँ, लोगों ने कहा कि तेरे पति जॉब क्या करते हैं, तो उसने बता दिया कि मेरे पति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, दूसरा काम सोशल मीडिया पर है। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी काम करना भाई आसान नहीं होता। हम लोग भी काम करते हैं, हमें पता है कि कितना टाइम लगता है एक छोटी सी वीडियो को भी एडिट करने में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में बहुत सारा टाइम लगता है। क्योंकि कोई भी सूचना गलत ना पहुंच जाए, उसके बेस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सारा टाइम उसके लिए भी चाहिए होता, वो भी एक काम ही है। तो आप लोग ये मत कहिए कि वो कोई काम नहीं करते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने क्या देखकर शादी करी, तो उसने कहा कि मैंने इंसान देखकर शादी करी। जी हाँ दोस्तों, हम औरतों के दिमाग में पैसा रुपया तो बाद में आता है। जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसा हमारी सोच है, हम लोग इंसान देखते हैं, उसका प्यार देखते हैं, ना कि उनकी धन दौलत देखते हैं। जैसा कि उसने क्लियर किया है कि हमने इंसान देखकर शादी करी थी, ना कि, और किस्मत में जो लिखा होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है। इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसको मिल के रहता है, उसमें किसी की देखने सुनने की जरूरत नहीं होती। जो ज्यादा देखता है ना, वही गड्ढे में गिरता है। तो उसने कहा कि मैं और अब बात आई घर के खर्चे की। मुझे मुझे क्या, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एक लड़की जब घर अपने ससुराल से इस तरीके से निकलकर मायके में आती है रहने के लिए, तो वो बहुत कुछ सोचती है, और आगे पीछे सब देखकर बहुत ही दिमाग लगाकर बहुत ही गलत परिस्थितियों में हो सकता है वो निकल के अपने मायके जाए। क्योंकि उसके साथ में उसका बच्चा भी था, तो हो सकता है उस टाइम उसके पास कोई ऑप्शन ना हो आजादी के लिए। जो भी उसके मन में हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करती। वो अपने मायके गई, उसकी फेस वैल्यू थी, तो वो जानती थी कि मैं कमा लूंगी, और ससुराल में रह के मैं पति के ना रहने के बाद इस तरीके से सोशल मीडिया पर शायद काम ना कर पाऊं, इसलिए वो वहां से चली गई। ठीक है, इतना कोई वहां मारे नहीं डाल रहा था। अब कहने को कुछ भी कहे, लेकिन हाँ, ये होता है कि जिस तरीके से वो मायके में अपने काम कर सकती है, उस तरीके से ससुराल में हो सकता ना कर पाती, इसलिए वो अपना चली गई वहां पर। और उनकी सोशल मीडिया पर एक फेस वैल्यू थी, पैसा कमा रही थी अच्छा खासा, उनकी पहले से फैन फॉलोइंग थी, अच्छे खासे उनके जो है सब्सक्राइबर थे, पैसा भी कमा रही थी। और आज सुबह ने क्लियर कर दिया कि घर का खर्चा भी चीनू और जगत दीदी आधा आधा बांटती हैं। तो ये हम सबको कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि ऐसे नॉर्मली कोई इतना पूजा नहीं करता है बेटी की, जैसा कि पूजा दिखाई देती थी कि हाँ बहन ही है या बेटी ही है। तो अगर ये ना करने लायक होती तब ये प्यार दिखता तो पता चलता, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। तो उसका फेस वैल्यू थी, तो दोनों लोगों ने मिलकर। मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री करती हूँ सुबह, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि तुम्हारा पति सबकी खुशी में खुश रहता था। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर निकल कर चीजें आई हैं, उससे जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसी बेस पर मैं ये बात रख रही हूँ
कि एक छोटे से कमेंट के लिए वो बच्चा किसी को स्ट्राइक दे देता था या किसी के 12-12 चैनल वो खा गया। वो खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ इंसान है, उसको खुद एक एक सब्सक्राइबर, एक एक डॉलर की कितनी कीमत है वो खुद वो जानता है बहुत अच्छे से। उसने खुद स्ट्रगल करके अपनी चीज को यहाँ पर खड़ा किया है, तो वो 12-12 चैनलों को ऐसे कैसे स्ट्राइक दे दिया किसी के कहने पर ही सही। अगर वो दूसरे की खुशी में खुश रहने वाला इंसान था तो उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, मानती हूं कि आपकी नजर में वो सॉफ्ट हार्टेड होंगे, हम लोगों को भी कभी लगता था कि वो सॉफ्ट हार्टेड है या वो खुश रहने वाला बंदा है, लेकिन जिस तरीके से उसको घुमाया गया और वो घूमता रहा, उसको कुछ नहीं दिखा। जो दोस्त उसके अपने थे उन्हीं दोस्त के खिलाफ उसने ऐसे गंदा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। उसको कुछ नहीं दिखा, उसका दिमाग थोड़ा सा खाली हो गया था, वो किसी के कहने के आधार पर काम कर रहा था। ये चीजें गलत दिखाई दी, जो कि गलत है, उसके बेस पर तुमको बेटा गलत कमेंट मिलेंगे, उनको तुमको झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक बात जनता से भी ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को बीच में मत डालिए। बच्चों की कोई गलती नहीं है तो कंपैरिजन बच्चों का मत करिए, चाहे वो ताशी हो या उसकी बेटी। देखिए बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी 1 मंथ का उसका बेबी हुआ है, यानी अंशी 1 महीने की हुई है। उसने केक काटा और लोगों ने बोला कि ताशी को केक नहीं खिलाया, तो ऐसा नहीं है। तो बच्चों पे उसने खिलाया है, आप वीडियो जाकर देख लीजिए उसकी। तो बच्चों पे कमेंट मत करिए कि बुआ की जैसी होगी। बुआ के जैसा तो भाई कोई ना हो, मैं तो यही बोलूंगी कि जैसी उसकी बुआ है वैसा कोई ना हो। और एक छोटा सा बेबी है, उसका कंपैरिजन उस बुआ से क्यों करना जिसने पूरे घर की छीछा लेदर कर दी। उस बुआ से तो कोई कंपैरिजन उन बच्चों का नहीं। बच्चों को मत घसीटे आप लोग। और जैसा कि सुबह तुम्हारे पास इतनी डिग्रियां हैं, तुमने जो है वकालत की है और तुमने बहुत सारी और डिग्रियों को गिनाया है कि जैसे तुमने एआईपी का भी एग्जाम क्लियर किया है, तुमने एलएलएम में भी फर्स्ट डिवीजन पास किया है। तो तुम्हारी डिग्रियां बेटा तुम्हारे चेहरे से दिखती हैं। तुम इन सब चक्करों में मत फंसो। जो लोग इतने गंदे हैं उनको गंदे उसमें जाने दो, और तुमको किसी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो, अपने बेबी को देखो और अपने पर ध्यान दो, और बाकी इन सबको छोड़ दो। यानी कि अपनी ननद उन सब पर कोई टीका टिप्पणी मत करो, अन्यथा तुम भी घसीटी जाओगी जैसे कि चीनू घसीटा जा रहा है। क्योंकि चीनू ने कंधे पकड़ पकड़ कर अपनी जगत दीदी को जो है साथ दिया, और इतना गलत होने के बाद तो लोग उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि चीजें सामने आ गई। सामने नहीं आई होती तो इस तरीके से लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते भी नहीं। जैसा कि अभी तक प्यार देते आ रहे थे, देते, लेकिन सामने चीजें आने के बाद थोड़ा हृदय परिवर्तन करने में टाइम लगेगा, हो सकता है तुम दोनों। जैसा कि सोशल मीडिया पर हम सब सुनते आ रहे हैं कि आप जगत भैया को जगत जीजा यानी जीजा जी बोलते थे, और आपको बहुत कुछ पता था, सारे क्रिएटरों को पता था, आपके कान तक बात नहीं आई। सबने छुपे शब्दों में ये बोला है कि आपको भी पता था, और आपने कभी भी इस गलत काम को करने के लिए रोका नहीं। इसलिए लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं। इतना गलत होने के बाद में भी इस गंदे तरीके से वो लड़की सामने आती है, यानी जगत जी सामने आती हैं। सॉरी बोलने का भी उनका तरीका गलत है, उस पर भी आप पीछे से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अकेला भाई ही काफी है। तो अच्छी बात है, भाई को बहन के साथ में और बहन को भाई के साथ में खड़ा रहना चाहिए, लेकिन कांड तो देखते आपकी कैसा है। आप ऑफ कैमरा उनकी बाजू पकड़ते और कहते मैं साथ में हूं, फिलहाल तू सामने ये डटकर मुकाबला कर। ये मेरा मानना था। और अगर सामने साथ में भी आए थे तो दोनों लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते कि हो गई गलती, अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन हमारी जगत जीजी ने तो नहीं किया, आपने माफी भी मांगी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है आपको लोग माफ कर दें, लेकिन भाई जगत जीजी को कोई माफ नहीं करेगा, उसके लिए आप मत बोलिएगा। और दोस्तों, मेरी बात से अगर सहमत हैं तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर भी करिएगा। अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट